नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो वह हुआ था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तब वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वह लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो वह स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चीफ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चीफ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जो उसका जन्म कहाँ किस नगर में हुआ था? तो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अंकुरबाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकुरबाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो वह राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो वह बना नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो वह इनमें से सभी है जो बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो वह जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी कहाँ आती है? तो वह आती है समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है क्या चीज पर निर्भर करती है? तो वह नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो वह डॉक्टर अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि बोलबिये में जनसंघ का मुख्य कारण था। तब बोलबिये में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? तो वह था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो वह मोर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है जो किस नगर में स्थित है? तो वह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? था स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस चीज पर आधारित होती है? धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो निम्न उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह सीमित उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वह लियो टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, चावल है तो चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रण अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वह व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वह विद्युत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।